एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दुखीराम नाम का एक किसान साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह अपनी कड़ी मेहनत और अपनी फसलों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, जो उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, दुखीराम ने अपनी फसलों का निरीक्षण करने के लिए अपने खेतों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास आया, उसने कुछ विनाशकारी देखा। कभी हरे भरे खेत अब अराजकता और विनाश का दृश्य थे। रात में भयंकर तूफान आया और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। यह दृश्य देखकर दुखीराम घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही उसे अपने नुकसान की भयावहता का एहसास हुआ, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। पूरी तरह से निराश होकर उसने सिसकते हुए कहा, और अब वो फसल भी नष्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? खाना कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास खेती के अलावा दूसरा कोई साधन शायद भी नए नहीं है। सिरे से शुरुआत करने का रास्ता खोजने के लिए शहर की ओर जाने का फैसला किया। वह घने जंगल से होकर गुजरा जो उसके गांव को शहर से अलग करता था। जैसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ आगे बढ़ा, उसे अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से अरे, सुनने लगा। ये आवाज रोना किसकी जारी है? रहा, मुझे तो तेज लगता और है अधिक कोई हताश मुसीबत होता में है। गया। दुखीराम ने आवाज का पीछा किया जब तक कि वह एक छोटी शाखा पर बैठे एक छोटे पक्षी पर नहीं पहुंच गया। पक्षी स्पष्ट रूप से व्यथित था, उसकी चीखें शांत जंगल में गूंज रही थीं। दुखीराम ने धीरे से चिड़िया के पास आकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो, छोटी चिड़िया? चिड़िया ने सिसकते हुए उत्तर दिया, तूफान ने मेरा घोंसला नष्ट कर दिया और मेरे 2 बच्चों को घायल कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। इतना असहाय और डरा हुआ। यह सुनकर दुखीराम का हृदय नरम हो गया। उसे पक्षी के साथ अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि तूफान के कारण उन दोनों को बहुत नुकसान हुआ था। मैं समझता हूँ, दुखीराम ने धीरे से कहा। तूफान ने मेरी फसलें नष्ट कर दीं और मैं भी असहाय महसूस करता हूँ। दुखीराम पक्षी की मदद करता है। पक्षी ने आशा भरी निगाहों से दुखीराम की ओर देखा। दुखीराम ने एक पल के लिए सोचा और पक्षी के घोंसले को फिर से बनाने में मदद की। धन्यवाद, दुखीराम। आपने बड़ी दया और करुणा दिखाई है। बदले में, मैं तुम्हें इस जंगल के भीतर छिपे एक खजाने के बारे में बताऊंगा। यह आपने जो खोया है, उसे पुनः प्राप्त कर सकता है और खुशियां ला सकता है। चिंतित और आशावान, दुखीराम ने पूछा, मुझे यह खजाना कहाँ मिल सकता है? पक्षी ने निर्देश दिया, डूबते सूरज के रास्ते का अनुसरण करो जब तक कि तुम झरने के पीछे एक गुफा तक नहीं पहुंच जाते। गुफा के अंदर तुम्हें सोने से भरा एक संदूक मिलेगा और कीमती मुहरें। लेकिन केवल वही ले जाओ जिसकी तुम्हें जरूरत है। दुखीराम पक्षी को धन्यवाद देते हुए पश्चिम की ओर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे झरना और उसके पीछे छिपी गुफा मिली। आशा और सावधानी से भरे दिल के साथ उसने गुफा में प्रवेश किया और सोने के सिक्कों और मुहरों से भरा एक संदूक पाया। खुशी से अभिभूत, दुखीराम ने सावधानीपूर्वक केवल कुछ सिक्के और मुहरें लीं, जो उसके खेत के पुनर्निर्माण और उसके गांव की मदद करने के लिए पर्याप्त थे। दुखीराम ने खजाने का बुद्धिमानी से उपयोग किया और अपने दिन खुशी से बिताए।